मेरे पुत्र को अमर बनाऊंगा, इसे कोई ग्रह प्रभावित न कर सके। रावण ने 9 ग्रहों को यानी 9 ग्रहों के देवताओं को बुलाया और उनसे आदेश दिया कि तुम सब मेघनाद की जन्म कुंडली में अपनी अनुकूल स्थिति ले लो। 9 ग्रह बाध्य थे रावण की शक्ति के सामने, लेकिन शनिदेव ने थोड़ा खिसक कर ऐसी स्थिति ले ली जो मेघनाद के लिए अशुभ थी। रावण को पता चला, उसका क्रोध भड़का। इसी बीच देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद मुनि, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने रावण की प्रशंसा की। वाह रावण, क्या पराक्रम है! तुमने नवग्रहों को पीठ के बल लिटाकर पांव के नीचे रखा है। सच में तुम महान हो। रावण फूला नहीं समाया। नारद ने आगे कहा, लेकिन रावण, असली विजय तो तब होती जब तुम उन्हें छाती के बल लिटाते। पीठ पर तो कोई भी पांव रख सकता है, असली शक्ति का प्रदर्शन छाती पर होता है। रावण के अहंकार को यह बात लग गई। उसने 9 ग्रहों को पलटवाया पीठ से छाती पर, और उसी पल शनिदेव की दृष्टि सीधे रावण के चेहरे पर पड़ी। रावण समझ गया, शनि ने उसे देख लिया था। क्रोध में आकर उसने शनिदेव को एक छोटी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, ऐसी कोठरी जहां रोशनी तक नहीं थी। शनिदेव, जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, वो एक राक्षस की कैद में बंद थे। वर्षों बीते। फिर एक दिन लंका की गलियों में एक अजीब आगंतुक आया। वो आया था माता सीता की खोज में, हनुमान, महाबली महावीर हनुमान। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर वापस जाने लगे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक करुण पुकार, अंधेरी कोठरी से। हनुमान जी उस दिशा में गए और वहां उन्होंने देखा शनिदेव को कैद में। शनिदेव ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, मुझे इस कैद से मुक्त करो। रावण ने अन्याय किया है। हनुमान जी ने शनिदेव की बात सुनी। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से उस कोठरी को तोड़ दिया। शनिदेव मुक्त हुए, लेकिन अब एक अजीब स्थिति थी। शनिदेव धर्म से बंधे थे। उन्हें हनुमान जी पर साढ़े साती डालनी थी। वो बोले, हनुमान, मुझे क्षमा करना। धर्म के नियम के अनुसार मुझे तुम पर साढ़े साती डालनी होगी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आओ। शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ गए और तब हनुमान जी ने भीषण युद्ध शुरू किया। वो पत्थर उठाने लगे, पेड़ फेंकने लगे, राक्षसों को मारने लगे। शनिदेव सिर पर बैठे बैठे हर चोट से कराहते रहे। हनुमान जी के अटल शरीर पर शनि का कोई असर नहीं था, लेकिन हनुमान की मेहनत का दर्द शनि को हो रहा था। शनिदेव ने हार मान ली। हनुमान रुको, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। हनुमान जी रुके। शनि ने कहा, तुम अजय हो, तुम पर मेरा कोई असर नहीं। एक वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है। जो मेरे भक्त हों, जो शनिवार को मेरा स्मरण करें, उन्हें आप कष्ट मत देना। शनिदेव एक पल रुके और फिर मुस्कुराए। तथास्तु। दोस्तों, इसीलिए आज भी शनिवार को हनुमान जी की पूजा होती है और माना जाता है, जो हनुमान जी का भक्त है, शनि की साढ़े साती उस पर अपना पूरा असर नहीं दिखाती। दोस्तों, अब वो कहानी जो शनिदेव के सबसे बड़े संकट की है। ये कहानी है पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद, जो स्वयं भगवान शिव के एक अवतार माने जाते हैं, उनके पिता थे महर्षि दधीची। वही दधीची जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। लेकिन जब दधीची ने यह महान बलिदान दिया, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दधीची गए और कभी लौटे नहीं। स्वर्चा ने अकेले एक पुत्र को जन्म दिया, पिप्पलाद। मां ने बड़े दुख में पालन पोषण किया और एक दिन वो भी चली गई। पिप्पलाद अकेले रह गए जंगल में एक पिप्पल के पेड़ के नीचे। पिप्पल के पेड़ ने उन्हें खाना दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। जब पिप्पलाद बड़े हुए, उनके मन में एक सवाल था। वो सवाल जो हर अनाथ बच्चे के मन में होता है, मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ा? पिप्पलाद ने देवताओं को बुलाया और पूछा, मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही क्यों चले गए? किसने उन्हें जाने पर मजबूर किया? देवता चुप रहे। पिप्पलाद ने आंखें तरेरी। देवताओं ने सच बताया, यह शनिदेव के कारण हुआ। उनकी कुंडली में शनि की ऐसी स्थिति थी कि वो पुत्र का मुख नहीं देख सके। पिप्पलाद का चेहरा लाल हो गया। वो बालक जिसने कभी पिता का स्नेह नहीं जाना, वो बालक जिसने मां को भी खो दिया, उसके भीतर से एक ऐसी तपस्या की अग्नि भड़की जो तीनों लोकों को हिला सकती थी। पिप्पलाद ने एक निश्चय किया, शनिदेव को इसका हिसाब देना होगा। लेकिन शनिदेव से लड़ना कोई साधारण काम नहीं था। पिप्पलाद एक ऋषि पुत्र थे।
उनके पास न सेना थी, न हथियार, न कोई दिव्य शक्ति, लेकिन उनके पास था एक अटूट संकल्प। पिप्पलाद जंगल में बैठ गए, आंखें बंद की और शुरू की भगवान शिव की तपस्या। ऐसी तपस्या जो वर्षों तक चली, कठोर, अटल और असहनीय। न गर्मी की परवाह, न सर्दी की, न भूख प्यास की, बस एक ही ध्यान, शिव शिव शिव। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने पिप्पलाद को दिव्य शक्ति और आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद के बल पर पिप्पलाद पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। हाथ जोड़कर मांगा, प्रभु मुझे चाहिए ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड, वो दिव्य अस्त्र जो स्वयं ब्रह्मा जी के पास है, जिसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को देखा, उस अनाथ बालक को जिसने न पिता का स्नेह जाना, न मां का साया पाया, जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके यह क्षण मांगा था। ब्रह्मा जी का मन द्रवित हो गया और उन्होंने ब्रह्मदंड पिप्पलाद के हाथों में दे दिया। पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड उठाया और शनिदेव की तरफ बढ़े। शनिदेव ने देखा, यह कोई साधारण ऋषि नहीं, यह वो बालक है जिसके जीवन में उनके कारण अंधेरा आया था। पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर प्रहार किया, एक भयंकर प्रहार। शनिदेव घायल हो गए, तीनों लोकों में कंपन हुआ, देवताओं में हाहाकार मच गया और शनिदेव घायल, पीड़ित जाकर छिप गए उसी पीपल के पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जिसने पिप्पलाद को पाला था। देवता दौड़े ब्रह्मा जी के पास। प्रभु, शनिदेव घायल है, अगर वो नहीं रहे तो ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा, सृष्टि अव्यवस्थित हो जाएगी। ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद के सामने हाथ जोड़े। ऋषिवर, तुम्हारा क्रोध उचित है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन शनिदेव के बिना सृष्टि का संतुलन नहीं रहेगा, इन्हें मुक्त करो। पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी को देखा, उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। बोले, ठीक है, लेकिन 2 शर्तें हैं। शनिदेव आगे आए, घायल, पीड़ित, सिर झुका हुआ। उन्होंने पिप्पलाद को देखा, उस बालक को जिसके दर्द का वो कारण थे। शनिदेव की आंखें भर आईं। पिप्पलाद ने कहा, पहली शर्त, 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को आप कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने सर झुकाया, स्वीकार है। पिप्पलाद बोले, दूसरी शर्त, जो भी भक्त शनिवार को इस पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, उसे आप कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने उस पीपल के पेड़ को देखा, जिसकी छांव में वो अभी घायल बैठे थे, जिसने उस बालक को पाला था, जिसने उनसे लड़ाई की, और फिर बोले, तथास्तु। पिप्पलाद शांत हुए, शनिदेव मुक्त हुए, और पीपल का पेड़ जो अब तक एक अनाथ बालक का घर था, हमेशा के लिए शनिदेव की कृपा का प्रतीक बन गया। दोस्तों, इसीलिए आज भी शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाता है, तिल का तेल दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक बालक के दर्द और एक देवता के वचन की कहानी है। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की वो अद्भुत गाथा, वो देवता जो एक परछाई की कोख से जन्मे और कर्म के सबसे बड़े न्यायाधीश बने। वो न्यायाधीश जिन्होंने अपनी दृष्टि को झुकाया ताकि अपने भक्तों को बचा सकें। वो शक्ति जिसे रावण ने कैद किया, लेकिन उसी दृष्टि ने रावण का अंत निश्चित कर दिया। और वो गुरु जिसने राजा विक्रमादित्य को हाथ काटकर सिखाया, सच्चा राजा वो नहीं जिसके हाथ में तलवार हो, बल्कि वो जिसके हृदय में धर्म हो। शनिदेव हमें सिखाते हैं, अहंकार कितना भी बड़ा हो, कर्म के सामने टिकता नहीं। कठिनाई जब भी आए, ये सजा नहीं, परीक्षा है। और जो इंसान ईमानदारी, मेहनत और भक्ति से जीता है, शनि उसके दुश्मन नहीं, रक्षक बन जाते हैं। अगले वीडियो में हम लाएंगे यमदेव का रहस्य, सूर्य देव की अनसुनी कहानियां और नवग्रहों का वो अनजाना इतिहास जो आपने कभी नहीं सुना। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय शनिदेव और बताएं कि शनिदेव की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमयी यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय शनिदेव, जय श्री राम।